राम जी। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 31 में रावण और जटायु युद्ध में जटायु घायल होकर पृथ्वी पर प्रभु के दर्शन के लिए पड़ा रहा। सीता जी की खोज करते हुए जब प्रभु श्री राम जी जटायु से मिले तो उसने अपनी इस दशा और सीता जी के बारे में बताया कि माता का रावण ने हरण कर लिया है। फिर जटायु की असीम प्रेमा भक्ति को देखकर प्रभु ने उसे अपना परम पद दे दिया। तब उसने गीत का शरीर त्याग कर श्री हरि का रूप धारण कर और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर स्तुति करने लगा। इस दोहे में जटायु ने प्रभु की ऐसी स्तुति की जिससे प्रभु ने उसे अखंड भक्ति का वरदान दे दिया। इस दोहे में उसी स्तुति का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मोहक सरल धुन में। सीता हरण तात जनि रामा, कहु पिता सन जाय सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो मैं राम तकुल सहित रामा, कहाई दसानन आई सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु से कहते हैं, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जटायु ने गीध का देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और वस्त्र पहने। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मई। पाथोदगात सरोज, मुख राजीव आयत। लोचनम नित नौमि राम, कृपालु बाहु विशालु भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय भय को छुड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। बल प्रमेय नदिमादि जम व्यक्ति मेघ गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर। विज्ञान घन रजनी धरम, जे राम मंत्र जपत संत अनंत मन मन रंजनम। निति नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप ऊपर में बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों
के दल का नाश करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, धीरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहुविधि सोहई। जिनकी स्तुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निरवकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेकों साधन से पाते हैं, वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त और समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्त्यजं जोगी जतन करि, करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन गनि, मम उर बसहु सो समन, संतति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है तथा सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा बस में रख करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रवा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में सदा निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा या अरण्यकांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।